नमस्कार। तो क्या मायावती बीजेपी को लेकर मुलायम बन गई हैं? जी हां, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या मायावती कांग्रेस को लेकर गरम और बीजेपी को लेकर नरम है। दरअसल बेबस मजदूरों के मुद्दे पर जब बस की सियासत गरमाई, गहमा गहमी हुई, इस मुकाबले में प्रियंका गांधी की अगुवाई में एक तरफ कांग्रेसी खेमा था, दूसरी तरफ योगी सरकार थी। लेकिन एक तीसरा खिलाड़ी भी उतर गया और वो थी बसपा मुखिया मायावती, जिन्होंने राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लिया, उसके जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा और ये कहा कि जो 36 लाख रुपए वसूले थे कांग्रेस की सरकार ने कोटा से छात्रों को उत्तर प्रदेश लाने के लिए, ये गलत था और इसे लेकर कांग्रेस की निंदा की, आलोचना की। और जब ऐसा हुआ उसके बाद कांग्रेस ने भी उन पर पलटवार की तैयारी की और कांग्रेस के जो दिग्गज दलित चेहरे थे उन्हें उतारा गया। खासतौर से कमान दी गई पीएल पुनिया को, जो कभी वफादार रहे थे मायावती के, बेहद भरोसेमंद अफसर हुआ करते थे, अब कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं। पीएल पुनिया ने सीधे तौर से मायावती पर हमला बोला और उन्होंने उन्हें ट्विटर बहन जी की संज्ञा दी और कहा कि वो बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाती हैं और बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता तक उन्हें बता दिया। उसके बाद बारी आई ब्रजलाल खाबरी की, जो कांग्रेस के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं प्रकोष्ठ के, और वो उन्होंने भी सीधे तौर से मायावती पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लगातार दलितों पर हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन मायावती चुप्पी साधे हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब कांग्रेस के दलित नेताओं ने इस तरीके से हमला किया तो मायावती कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने भी तीखा पलटवार किया और उन्होंने सीधे तौर से यही कहा कि वो कांग्रेस की निंदा की और ये भी कहा कि किसी भी सूरत में वो कांग्रेस या बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब मायावती जब ये बात कहती हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगी, दोस्ती नहीं करेंगी, गठजोड़ नहीं करेंगी, वो कितना सच है वो भविष्य के गर्भ में है, वो अभी भले ना तय हो सके। लेकिन एक बात एकदम साफ है कि मायावती का बीजेपी के साथ मित्रता और विश्वासघात दोनों का मिलाजुला रिश्ता रहा है। मायावती 1995 में जब समाजवादी पार्टी से बसपा का अलगाव हुआ तो कल्याण सिंह के ऐतराज के बावजूद बीजेपी के सहारे वो सत्ता में आई। 1997 में भी यही प्रयोग दोहराया गया और 2002 में राजनाथ सिंह की नाराजगी ऐतराज के बावजूद उन्हें सत्ता में बैठाया गया। 3 बार दोस्ती रही और संघ भी यही चाहता था, क्योंकि मायावती 90 के दशक से एक दलित आइकॉन के तौर पर जानी जाती थी और संघ के जो सामाजिक सौहार्द की बात उनकी जो थ्योरी है उसके हिसाब से भी सटीक थी उनके साथ दोस्ती करना। इसलिए बीजेपी 3 बार बीजेपी को उनका गठजोड़ हुआ, दोस्ती हुई। लेकिन एक धोखे का भी रिश्ता बना हुआ है मायावती का। भले ही गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती ने लालजी टंडन को राखी बांधी हो, लेकिन मायावती जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब विश्वास मत हासिल करने जा रही थी तो मायावती ने ये कहा था कि वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगी। बावजूद इसके इस भरोसे का उन्होंने उसको ठुकराया और वो सीधे उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया और 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। तो ये इतिहास में, सियासत के इतिहास में एक बड़ा धोखा, एक विश्वासघात कहा जा सकता है। कांग्रेस की बात कर लें, कांग्रेस के साथ मायावती भले ही उन्हें आड़े हाथों लेती रही हों, लेकिन 2004 की सरकार हो यूपीए की या 2009 की, दोनों में ही उन्होंने समर्थन दिया था, लगातार समर्थन बना रहा। अब योगी की सरकार की बात की जाए उससे पहले मोदी युग की भी बात कर लेते हैं। मोदी युग आने के बाद से 2014 में बसपा का खाता नहीं खुला, 0 पर सिमट गई थी बसपा। और जिस तरीके से केंद्र में मोदी अमित शाह की जोड़ी ने तमाम जगहों पर सियासत पर कब्जा किया था, अपनी जमीन पुख्ता की बीजेपी के लिए, वहाँ पर मायावती के लिए बीजेपी को लेकर जो खतरा हुआ था उसके चलते मायावती ने समाजवादी पार्टी जो उनके ध्रुव विरोधी रही थी उनके साथ भी जाने से गुरेज नहीं किया और 2 दशकों से ज़्यादा वक्त की दुश्मनी को भुलाकर अखिलेश यादव के साथ गठजोड़ किया और बाकायदा चुनाव मैदान में उतरी। हालांकि उसका सियासी फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब मायावती जब जो देख पा रही हैं कांग्रेस के साथ, जब से अब उनका मुकाबला जो होता दिखाई दे रहा है, खासतौर से प्रियंका गांधी की सक्रियता के बाद, क्योंकि कांग्रेस के अब नज़र में अपनी पुरानी जो जमीन उनको वापस लेनी है उसके तहत दलित और मुस्लिम पर वो फोकस किए हुए हैं और जब वो दलित वोट बैंक को रिझाने की कोशिश करती हैं प्रियंका गांधी और तमाम दलित मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ती हैं और भीम आर्मी का खासतौर से जब वो साथ देती हुई दिखाई देती हैं, तमाम मौक़ों पर चंद्रशेखर के साथ खड़ी दिखाई देती हैं प्रियंका गांधी, तो सीधे तौर से बड़ा खतरा मायावती को नजर आता है। उन्हें लगता है कि उनकी जो सियासी जमीन है, उनका एक जो बड़ा वोट बैंक है, माना जाता है कि दलित वोट बैंक पूरी तरीके से उनके प्रति समर्पित रहा था एक दौर में, तो अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा, बीजेपी से भी ज़्यादा बड़ा खतरा मायावती को प्रियंका गांधी के तौर पर कांग्रेस
हेमा की तरफ से दिखाई देता है। और यही वो वजह है कि जब भी प्रियंका गांधी कोई भी आगे कदम उठाती हैं, कोई भी सक्रियता दिखाती हैं, मायावती पुरजोर उसका विरोध करती हैं। लगातार जुबानी जंग जारी है मायावती की तरफ से। तो अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भले ही पिछले साल जब आनंद के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी हुई थी, उनके भाई मायावती के हैं, और वहाँ पर मायावती ने काफ़ी नाराज़गी जताई थी और ये भी कहा था हम डरने वाले नहीं हैं, हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से मायावती जो अपने पैंतरे बदल रही हैं, जो तमाम दांवपेच उनके दिखाई दे रहे हैं सियासत में, उन किस तरीके से वो कदम रख रही हैं, उसमें माना जा सकता है कि मोदी शाह की जो केंद्रीय सियासत में एक धमक है, उनका प्रभाव है, इसके अलावा केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता जिस तरीके से बनी है, उसी हिसाब से मायावती आगे के योजना तय कर रही हैं। कांग्रेस उन्हें इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन नजर आ रहा है, क्योंकि दलित वोट बैंक पर उनकी सीधे तौर से कांग्रेस की निगाह लगी हुई है। और कहा भी जाता है कि सियासत में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही स्थायी दुश्मन होता है। हर सब कुछ निर्भर करता है हालत पर और हालात पर। यही वजह है मायावती इन तमाम समीकरणों और संभावनाओं के चलते ही इस वक्त उनका रुख जो बता रहा है वो यही दिख रहा है कि वो बीजेपी को लेकर नरम है और कांग्रेस को लेकर गरम है। क्योंकि मायावती को पता है कि आने वाले दिनों में अगर वोट बैंक की सियासत जब गहराएगी, 2022 का चुनाव होगा, तो सबसे ज़्यादा उन्हें ज़रूरत होगी दलित वोट बैंक की, और वो वोट बैंक उस पर निगाह लगाई हुई है कांग्रेस। इसलिए फिलहाल मायावती के लिए दुश्मन नंबर 1 है कांग्रेस। नमस्कार।